बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हुकूमत ने तो ये प्लान किया हुआ था, ये इरादा बनाया हुआ था और इन्होंने एक साजिश बनाई हुई थी कि हम अपनी मुद्दत को, अपने टेन्योर को एक्सटेंशन दिलवा लेंगे और एक्सटेंशन दिलवा के 1 साल के लिए, 2 साल के लिए हुकूमत के अंदर बैठे रहेंगे, मौज मस्तियाँ करेंगे, सरकारी खाते, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी रिहाइशें, सरकारी लसियाँ, सरकारी दौरे, सब कुछ सरकारी खाता खोला रहेगा और हमारा यहाँ पर अय्याशी लल्ले तलल्ले सब कुछ हम करते रहेंगे। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने जब इनको डंडा दिया है, जनरल आसिम मुनीर ने जब इनको बताया है कि आपने इस हुकूमत को, वैसे ही हम पहले इसको ख़त्म करना चाहते थे, घर भेजना चाहते थे और इस हुकूमत का धड़न तख्ता करना चाहते थे, अब आपकी टेन्योर पूरा होने वाला है, अब आपका मुद्दत पूरी होने वाली है, तो आपने एक दिन भी इसके अंदर एक्सटेंशन नहीं डालनी, एक दिन भी, एक दिन क्या, 1 मिनट भी आपने इसके अंदर एक्सटेंशन नहीं डालनी। आप बल्कि इससे 1-2 दिन पहले दफ़ा हो सकते हैं तो चले जाएं, लेकिन एक दिन आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये बड़ा दो टोक अंदाज में इस हुकूमत को बता दिया गया जनरल आसिम मुनीर की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और उसी के मुताबिक ही अब इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। देखिए, आप इस हुकूमत का अंदाज़ा करें, ये इमरान खान ने इस बारे में बता दिया था, इस हुकूमत के बारे में, ये कितनी करप्ट चोरों डाकुओं की हुकूमत है और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर, और इमरान खान ने इनका बड़ा अच्छा एनालिसिस किया हुआ है, इमरान खान ने इनका बड़ा अच्छा तज्जिया किया हुआ है कि ये क्या करते हैं, ये लुटो और फुटो की सियासत करते हैं, पाकिस्तान के अंदर आते हैं, लूट मार करते हैं, पाकिस्तान के अंदर आते हैं, पैसा जमा करते हैं और पैसा जमा करने के बाद यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और मुल्क से बाहर इसको भेज देते हैं, और बाहर इनकी जायदादें, बाहर इनकी प्रॉपर्टीज़, बैंक बैलेंस, बाहर इनकी जायदादें, बाहर इनके सब कुछ बाहर होता है। जैसे इक़्तिदार की बारी आती है, मज़े लेने के लिए पाकिस्तान के अंदर आते हैं, जिस तरह से शहबाज शरीफ आया, जिस तरह से साकदार, हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज, सब लोग आए, बिल्कुल उसी तरह से अब नवाज शरीफ भी चाहता है कि मुझे NRO मिल जाए, NRO मिले तो मैं पाकिस्तान के अंदर लैंड करूँ, अगर मुझे NRO नहीं मिलता, मेरे केसेस माफ़ नहीं होते, मेरी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म नहीं होती, तो मैं जेल नहीं जाना। जेल जाने से ये इतने डरते और खौफसदा है। वो शेख रशीद की तरह सारे होते हैं, जो शेख रशीद इतना बड़ा नारा लगाता है कि जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरी ताकत है। तो ये जो शेख रशीद बातें करता है, ये शेख रशीद जैसा आदमी कर सकता है, इतनी ज़रूरत और हिम्मत के साथ, लेकिन इनके अंदर इतनी ज़रूरत और हिम्मत नहीं। ये जैसे ही यहाँ से पावर से निकलते हैं, अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं और मुल्क से दौड़ जाते हैं। अब मामला क्या है, अब किस तरीके से इन्होंने ये प्लान किया हुआ था और इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरीके से इनको पाबंद किया। देखें, शहबाज शरीफ ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि हमने 13 अगस्त को हुकूमत ख़त्म कर देनी है, टेन्योर मुकम्मल हो जाना है और मज़ीद हमने एक्सटेंशन नहीं लेनी और हमने अपना बोरिया बिस्तर पकड़ना है और घर चले जाना है। ये जो बात की है, ये इन्होंने ख़ुद नहीं की, ये इनसे कलवाई गई है, ये इनसे कहा गया है कि आपने ये बात करनी है। जिस तरीके से नवाज़ शरीफ ने ईद के दूसरे तीसरे दिन, ये जो अभी बड़ी ईद गुजरी है, इसके दूसरे और तीसरे दिन IMF के डील के बाद इतनी लंबी चौड़ी को 1.5-2 घंटे की पूरी कौम के कान पका दिए उसने, इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कानों से धुएँ निकाल दिए। जब ये शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारा क्रेडिट खुद अपने सर ले लिया कि सारा क्रेडिट मुझे जाता है, मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने इससे मिला, उससे मिला, उसको पूछ, इसको बता, इससे मिल, उससे मिल, ये सारा क्रेडिट मुझे जाता है। थोड़ा बहुत साखदार को भी जाता है, लेकिन सारा ज़्यादा क्रेडिट मुझे जाता है। ये अब इस्टेब्लिशमेंट भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रही थी, जनरल आसिम मुनीर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे। जब उन तक पैगाम पहुँचा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सारा क्रेडिट वो खुद ले रहा है, शहबाज शरीफ तो सारा क्रेडिट खुद ले रहा है और साखदार को भी कुछ नहीं क्रेडिट दे रहा और आपकी तो बात ही कोई नहीं, जिक्र ही कोई नहीं हुआ। फिर जनरल आसिम मुनीर ने इनको डंडा दिया और उनको पैगाम भेजा है कि भाईजान, ये आप ज़रा ख्याल करें और सीधे हो जाएं। तो जिस बंदे ने मेहनत की है, जिस बंदे का क्रेडिट बनता है, ये जाके आपने पब्लिक में बताना है, ऑन एयर बताना है, सारी दुनिया को बताना है। फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि ठीक है सर, ओके सर। फिर शहबाज शरीफ ने आके पब्लिक में ऑन रिकॉर्ड, ऑन एयर बताया है कि असल में ये क्रेडिट जाता है जनरल आसिम मुनीर को। खालिस्तान ये वर्ड इस्तेमाल किया, खालिस्तान ये क्रेडिट जाता है किसको, जनरल आसिम मुनीर को, कि जनरल आसिम मुनीर ने ये सारा काम किया, जनरल आसिम मुनीर ने ये सारी डील की है IMF के साथ और मोहम्मद बिन सलमान के साथ और UAE के साथ और चाइना के साथ। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस हुकूमत का कि इस हुकूमत के अंदर कितनी जान है, कितनी ताकत और कितनी ज़रूरत है, और इसको चलाता कौन है। फाइनेंस की पॉलिसी, सिक्योरिटी रिलेटेड कोई बात हो, उसमें तो समझ आती है कि जनरल आसिम मुनीर को क्रेडिट जाता है। आप ये देखें, फाइनेंस की पॉलिसी है, उसमें सारा क्रेडिट किसको जा रहा है भाई। आप फिर पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट बंद करें। इस आकदार को तो उसूलन उस दिन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए।
जब ये बात होती है, और पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट बंद करें और इस्टेब्लिशमेंट ये सारी चीज़ें देख लेगी। फॉरेन पॉलिसी भी वही देखती है, फॉरेन ऑफिस भी बंद किया जाए। ये इनकी औकात और ये इनकी हैसियत और ये इनकी अहमियत है। अब शहबाज शरीफ को जब ये अंदाज़ा हुआ है कि आखिर के दिनों में हमें तो ये थोड़ा बहुत क्रेडिट भी नहीं लेने दे रहे, और उन्होंने कहा है कि आप क्रेडिट लें, ज़रूर लें, आप ले लें फिर लेकिन आपने फिर ये भी जिम्मेदारी लेनी है कि पिछले 14 महीने जो आपने मुल्क के अंदर गंद घोला है, मुल्क के अंदर जो तबाही और बर्बादी फेरी है, मुल्क के अंदर जो आपने कबाड़ा किया है, उस 14 महीने का भी फिर आप क्रेडिट लें, वो भी आप जिम्मेदारी लें। तब इनके कान खड़े हो गए, कानों से धुएँ निकले, इनकी आंखें बाहर आ गईं। तब इनके होश, तब 14 तबक रोशन हो गए, होश ठिकाने आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर, हम बिल्कुल आपको क्रेडिट देंगे। ओके सर। तब ये इस तरह की बातें करते हुए बाहर आ गए। तो ये इमरान खान ने बता दिया था, इनके निकम्मेपन की इंतहा बता दी थी, इनकी जाहिलाना हरकतों की बारे में इमरान खान ने बता दिया था कि सबसे पहले आके ये इकॉनमी को टारगेट करेंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो इकॉनमी को, इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। ये जो बात कहलवाई गई है इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने ही सारा काम किया। इस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल आसिम मुनीर ने चाइना के साथ, यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ, आईएमएफ के साथ, सबके साथ जनरल आसिम मुनीर ने ख़ुद बात करके और सारी डील डन की, थ्रू की है। ये तो नहीं कर सकते थे, इनके पास तो इतनी ज़रूरत और इतनी काबिलियत और इतनी इनके अंदर काबिलियत वगैरह नहीं है कि ये कर सकते, एहलियत नहीं है। तो ये सारा क्रेडिट तो इसमें कोई शक नहीं है, जनरल आसिम मुनीर को चाहता है, ये तो क्रेडिट उनका बनता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये क्रेडिट आपने हमें देना है, और इन्होंने जाके दिया। अब हालत ये है कि ये चाहते थे कि हम साजिश करें यहाँ पर, NRO जितनी देर तक नहीं मिलता नवाज़ शरीफ को, हम यहाँ पर बैठे रहें मंजी डाके, और हम यहाँ पर हालात और ख़राब करते रहें। इमरान खान को पहले हम अंदर करेंगे, हिरासत में डालेंगे, और वो भी काम कौन करे? इस्टेब्लिशमेंट करे। आप यहाँ पर क्या जक मारने आए हुए हैं? आप यहाँ पर क्या तमाशा देखने आए हुए हैं? आप यहाँ पर क्या लुटमारा करने आए हुए हैं? हलवा मांडा खाने आए हुए हैं? बस कि जो बिरयानी पक गई, देग चढ़ी हुई है, बिरयानी पक गई, ले आओ जी सानू भी दबो। बस ये इनकी हालत है, ये इनका हाल है। तो उसके बिरयानी पकाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत आपकी है कोई नहीं, मुल्क का कबाड़ा कर दिया, मुल्क तबाही और बर्बादी फेर दी है। तो अब आप, तो इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने इनको बड़ा टोटक अंदाज में कहा कि ये फ़ारग करें हुकूमत घर भेजें, हुकूमत टेन्योर मुकम्मल होता है, घर जाएँ, कोई एक्सटेंशन, 1 मिनट की एक्सटेंशन नहीं मिलनी, ये तोसी एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें दिमाग से अपने निकाल दें। NRO वगैरह केसेस के अंदर रिलीफ, ये मैंने काम नहीं करना, ये अदालतों ने करने, ये अदारों ने करने, मेरा ऐसा कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचता हूँ, पाकिस्तान के अवाम का सोचता हूँ, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचता हूँ। यही मेरी ज़िम्मेदारी है और इसी को मैंने निभाना है।